स्नान कुंज। देखो सखी, जिस प्रकार मंगल कुंज 4 पुष्प वाटिकाओं के बीच स्थित है, वैसे ही अन्य 7 कुंजें भी पुष्प वाटिका के मध्य चौराहे पर स्थित हैं। देखो, हमारे दोनों तरफ अनेक रंगों व अनेक प्रकार के पुष्पों की यह पुष्प वाटिका है। सखी देखो, वो सामने जो स्फटिक मणि की श्वेत चमचमाती विशाल कुंज दिखाई दे रही है, वही स्नान कुंज है। इस स्नान कुंज के चारों ओर गोला मार्ग है, जिसका घेरा लगभग 1/4 कोस अर्थात 1.25 किलोमीटर का है। यहाँ गोला मार्ग को पार करके 4 मार्ग चारों दिशाओं से भीतर स्नान कुंज में जाते हैं। सखी, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ जितने भी मार्ग हैं, सभी के दोनों तरफ नहरें हैं और सभी मार्ग विविध प्रकार की मणियों से जड़ित हैं। देखो सखी, अब हम रंग बिरंगे पुष्पों की वाटिका की अंतर सीमा पर पहुंच गई हैं। यहाँ से इस नहर का एक छोटा सा सेतु पार करके स्नान कुंज की भीतरी पुष्पों की क्यारी प्रारंभ हो जाती है। देखो, यहाँ पर जहाँ तक दृष्टि जाती है, वहाँ तक श्वेत ही श्वेत वर्ण के पुष्प दिखाई देंगे। अब यहाँ से आगे जो कुछ भी दिखाई देगा, वह श्वेत वर्ण का ही होगा। देखो, स्नान कुंज व उसके श्वेत गुंबजों पर फहराती पताकाएं भी श्वेत वर्ण की हैं। देखो, अपने बाईं व दाईं तरफ नहर में स्फटिक मणि के हंसाकार बने फव्वारे व बीच बीच में मणियों के श्वेत कमलाकार फव्वारे। इनमें कई तो जल के और बीच बीच में इत्र व गुलाब जल के फव्वारे भी हैं। नहरों में पूर्ण खिले व अध खिले श्वेत, पीत, रक्त व नील वर्ण के कमलों की पंखुड़ियों व हरित कमल दलों पर पड़ी जल की बूंदें कितनी प्यारी लग रही हैं। ऐसा लगता है मानो स्नान कुंज अपने श्री प्रिया प्रीतम के स्वागत के लिए अपने कर कमलों में मोती के थाल भरकर आने की प्रतीक्षा कर रही हो। सखी, स्नान कुंज की तरफ से आती दोनों ओर की लहरें ऐसी लगती हैं मानो स्नान कुंज अपने जीवन धन युगल किशोर को अपने हृदय से लगाने के लिए दोनों बाहें फैलाए खड़ी हो। मार्ग के दोनों ओर खिली हुई पुष्पों की क्यारियों को देखकर ऐसा लगता है मानो स्नान कुंज ने रसिक दंपति के स्वागत के लिए बड़े बड़े थाल फूलों से भर सजाकर रखे हों। स्नान कुंज के शिखर पर लगी पताकाओं की फहरान ऐसी लग रही है मानो स्नान कुंज आकाश की तरफ हाथ उठाकर इशारे से अपने श्री प्रिया प्रीतम को बुला रही हो। और सखी, स्नान कुंज की प्राचीर में लगी मणियां ऐसी लगती हैं मानो स्नान कुंज सहस्त्रों नेत्रों से श्री युगलवर की बाट जो रही हो। देखो सखी, अब हम स्नान कुंज के आंतरिक परिसर में प्रवेश करते हैं। देखो, परिसर में आते ही भुवन भास्कर की रश्मियां भी कुछ प्रखर होने लगी हैं, इसलिए यहाँ आते ही गर्मी का आभास होने लगा है। इस कुंज में हमेशा ऐसी ही ऋतु रहती है। यह ऋतु स्नान के लिए सुखदायी होती है। इस कुंज में यह हल्की सी गर्माई ऐसी लगती है मानो स्नान कुंज अपने प्यारे युगल के विरह में गर्म उसान से छोड़ रही हो। सखी, पुष्प वाटिका का बहिरंग परिसर विविध रंग व विविध प्रकार के पुष्पों का है और यह आंतरिक परिसर केवल श्वेत वर्ण के पुष्पों का होने से ऐसा लगता है मानो स्नान कुंज बाहर से तो अनेक भाव प्रदर्शित करके मन की चंचलता दर्शा रही है, लेकिन अंतर से शांत है। देखो सखी, अब हम स्नान कुंज पहुंच गई हैं। अब यह श्वेत मणियों से जड़ित स्फटिक मणि से निर्मित इस मणि मंडल पर चढ़कर जगमोहन से होते हुए भीतर प्रवेश करें। इससे पहले स्नान कुंज के चारों तरफ चित्र विचित्र फव्वारों को देखो। इस मणि मंडल की चारों दिशाओं से 4 मार्ग आ रहे हैं। चारों मार्गों के दोनों तरफ नहरें व इनमें दोनों तरफ भांति भांति प्रकार के फव्वारे जल से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बना रहे हैं। उछल उछल कर नृत्य करती यह जल धाराएं व धाराओं की आकृतियां ऐसी जान पड़ती हैं मानो ये स्नान कुंज हम दोनों को श्री प्रिया प्रियतम जानकर आनंद अतिरेक से नाचने
वह मस्ती से झूमने लगी है। देखो सखी, स्नान कुंज के जगमोहन में मणियों से जड़ित यह स्फटिक स्तंभ चारों ओर कैसी शोभा पा रहे हैं। इनको देखने पर ऐसा लगता है मानो स्नान कुंज ने अपने अंतरंग परिकरों को चारों ओर श्री युगल सरकार की अगवानी के लिए अपने हाथों से सजाकर खड़ा किया हो। चारों ओर इसलिए खड़ा किया कि ना जाने किस ओर से श्री प्रिया प्रियतम आ जाएं। चलो सखी, अब स्नान कुंज के भीतर चलकर इसकी शोभा का अवलोकन करें। स्फटिक मणि से निर्मित इस श्वेत वर्ण की स्नान कुंज के ठीक बीच में ये 2 स्फटिक चौकियां हैं। इन पर बैठाकर सखियां श्री युगलवर को उपटन लगाती हैं। दोनों चौकियों के चारों ओर छोटी छोटी मणि चौकियों पर रखे मणि पात्रों में इत्र, फुलेल तथा इन मणि कटोरों में बादाम चिरौंजी की पिष्टी में केसर, कस्तूरी, हल्दी, चंदन, कपूर आदि अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्यों का मिश्रण बनाकर रखा जाता है। इन मणियों की शीशियों से केवड़ा, गुलाब जल व कई प्रकार के इत्र लेकर सखियां हास विलास करती हुई उबटन में मिश्रण कर रसिक दंपति के श्री अंगों में उद्वर्तन करती हैं। कई सखियां अपने कोमल कोमल हाथों से धीरे धीरे श्री युगलवर के केशों में सुगंधित अतर फूले लगाती हैं। उस समय कुछ सखियां कुंज के भीतर और कुछ बाहर जगमोहन में बैठ वांजित्र बजाकर परिहासपूर्ण गीत गाती हैं, जिसको सुन सुनकर श्री प्रिया प्रियतम दोनों के हृदयों में प्रेमानंद का सागर हिलोरे लेने लगता है। उपटन मर्दन के बाद सखियां दोनों को सुरभित जल से स्नान कराती हैं। कभी सखियां इस हौज में स्नान कराती हैं। इस हौज में नाभि पर्यंत जल रहता है। कभी कभी सखियां दोनों को फव्वारे में स्नान कराती हैं, कभी रतन कुंडी के जल से तो कभी नल के जल से, कभी सरोवर में तो कभी यमुना जी में दोनों को सखियां स्नान कराती हैं। श्री युगलवर के यहाँ आने से पहले उनके स्नान की सारी तैयारी पहले से ही सखियां कर देती हैं। स्नान के बाद कोमल वस्त्र से श्री अंगों को पोंछकर एक एक वस्त्र धारण करा सखियां श्री प्रियालाल को श्रृंगार कराने के लिए पंचरंगी श्रृंगार कुंज में ले जाती हैं। अरे सखी, आओ अब श्रृंगार कुंज के लिए चलते हैं। जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ, 5 योजन के विस्तार वाले श्री धाम वृंदावन के ठीक बीच में कुंज शिरोमणि मोहन महल है। इस मोहन महल से 1/4 कोस अर्थात 1.25 किलोमीटर की दूरी पर महल के चारों तरफ यह मणि जड़ित स्वर्णमयी गोलाकार मार्ग है। इसी गोला मार्ग पर 8 दिशाओं में 8 मणि कुंज हैं। प्रथम मंगल कुंज व दूसरी स्नान कुंज तो तुमने देख ली है। अब तीसरी मोहिनी कुंज के लिए चलते हैं, जिसको श्रृंगार कुंज कहते हैं। यह कुंज मोहन महल से पूर्व दिशा व अग्नि कोण के बीच स्थित है। श्रृंगार कुंज के चारों ओर पंचरंगी पुष्पों की विशाल वाटिका है। सखी, चलते चलते तुम रुक क्यों गई हो? अच्छा, मैं समझ गई। पुष्प वाटिका की सुंदरता व सुगंध में तुम्हारा मन उलझ गया है। तुम्हारे नेत्र पुष्प वाटिका के मनोहर दृश्य में अटक गए हैं, इसलिए तुम्हारे नेत्र अपलक पुष्प वाटिका को निहारते निहारते स्थिर हो गए और तुम आगे बढ़ना ही भूल गई। सखी, ये वनराज वृंदावन है। यहाँ के कण कण व पात पात में अपार शोभाश्री का अचल निवास है। तुम्हारे नेत्र यदि किसी भी दृश्य को देखने लग जाएं, तो अनंत काल तक देखते रहने पर भी हटेंगे नहीं, बल्कि और देखने को ललचाते रहेंगे। ऐसी अद्भुत सीमातीत यहाँ की शोभाश्री है। सखी, मैं तुम्हारे हृदय में नेत्रों के रास्ते संपूर्ण श्री वृंदावन को भरना चाहती हूँ। यदि इसी प्रकार खड़ी खड़ी एकटक एक ही दृश्य को देखती रहेगी, फिर भला मेरा मन भाया कैसे पूरा हो पाएगा। इसलिए मेरे साथ आगे बढ़ो और विविध प्रकार के व विविध रंगों के पुष्पों से विभूषित इस मनोहर पुष्प वाटिका का अवलोकन करती हुई श्रृंगार कुंज चलो। देखो सखी, चलते चलते यह सुंदर चौराहा आ गया। यहाँ विविध प्रकार व विविध रंगों के पुष्पों के फव्वारे देखो।
यह केसर का फवारा देखो, इसमें से पुष्पों के परागकण जल फवारे की तरह निकलकर हवा के झोंकों से चारों ओर फैल रहे हैं। साथ ही इसमें से अनेक प्रकार की सुगंध निकलकर दूर दूर तक फैल रही है। देखो, यह गुलाब जल का फवारा है और इस तरफ ये अनेक प्रकार के सुगंधित जल के फवारे मन को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। देखो, इस चौराहे के बीच में फव्वारों की अद्भुत छटा। अरे ये क्या, तुम अभी तक पुष्पों के फव्वारे को देखती वहीं खड़ी की खड़ी रह गई? सखी, इधर मेरे पास आ, इधर भी देखो। सखी, हमारे दाईं तरफ वाला मार्ग मोहन महल तथा बाईं तरफ वाला मार्ग अष्टद्वारी महल के द्वार से निकलकर श्री ललिता जी की अनंग सुखदा नामक कुंज से होता हुआ वन के बीचों बीच से होकर यमुना घाट जा रहा है। अब हम यह सुंदर अति सुंदर चौराहा पार करके सीधे आगे श्रृंगार कुंज की तरफ बढ़ती हैं।